नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कर्नल माइंड चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारे कर्नल माइंड चैनल में जाइए और यहाँ पर जावा और डेटाबेस और रिएक्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। वैसे तो बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पर काम करते हैं, मीन्स बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी मीन्स जो मशीन को लैंग्वेज समझती है वो होती है बाइनरी। और बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, वन और जीरो। वन मीन्स होता है ट्रू और जीरो मीन्स होता है फॉल्स। ये होता है बाइनरी। और ये लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो हम उसे लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होते हैं। वन बिट से शिफ्ट होते हैं, दो बिट से शिफ्ट होते हैं। वो होता है लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मीन्स ऐसे होता है। लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होता है और राइट राइट के साइड में शिफ्ट होता है। और वो बिट्स पर ही चलते हैं। तो हम उसे एक एग्जांपल देते हैं लाइव। जैसे आप और आपका मित्र फ्रेंड एक जगह बैठे हो, लेकिन थोड़ी जगह कम है। और तो आप उसे क्या बोलते हैं कि थोड़ा उधर शिफ्ट हो जा। वो थोड़ा उधर शिफ्ट होने के बाद आप उसकी जगह पर बैठते हैं। मीन्स क्या हो गया कि शिफ्टिंग हो गया। वैसे ही यहाँ पर बिट्स का शिफ्टिंग होता है, बिट्स। और ये अ, ध्यान में कैसे रखने का, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स इसका जो एरो की साइड होती है वो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में होता है। और राइट शिफ्ट की एरो की साइड हमारे राइट हैंड के साइड में होता है। ऐसे ध्यान में रखने का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम उसे बताते हैं कि समझ हमारा वैल्यू है फाइव। तो फाइव में जो बिट्स होते हैं उसे वन बिट से वो लेफ्ट में शिफ्ट करने के हैं। और फिर हम उसे बताते हैं कि अब राइट शिफ्ट मीन्स क्या होता है कि राइट साइड में शिफ्ट मीन्स जो फाइव का बाइनरी फॉर्मेट निकालेंगे। जो फाइव का बाइनरी फॉर्मेट है उसे जो भी उसमें बिट्स होते हैं, बिट्स मीन्स वन और जीरो। वन और जीरो को एक 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 रो में उसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट के साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोग्राम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है हमारा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये होता है क्लास ले शिफ्ट ऑपरेटर। हमने एक क्लास लिया है और ये हमारे मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरेज। इसका बहुत बड़ा रोल है। वो हमने वीडियो में अच्छे से समझाए। वो पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, ये आता कहाँ से है, ये इन डीपली समझाए। वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे जावा की सीरीज। तो हमने एक इंट वेरिएबल लिया है, ये इक्वल टू फाइव। और ये को मीन्स फाइव का हमने क्या किया है कि ये एक बिट्स में उसे लेफ्ट के साइड में शिफ्ट किया है। और हम उसे रन करते हैं। अब रन करते हैं, सबसे पहले उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद हम उसे रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पर उसका आंसर आया है 10। लेकिन ये 10 आया कैसे, तो ये हम आपको समझाते हैं। तो हमने क्या किया है कि देखिए, हम सबसे पहले हम निकालेंगे बाइनरी फॉर्मेट। जो बाइनरी फॉर्मेट होता है टू के पावर में, सबसे पहले आता है वन। वन के बाद इधर देखे यहाँ पर टू, यहाँ पर टू के पावर में फोर। देन यहाँ पर लिखते हैं एट। ये ऐसा ही बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 16। ये होता है बाइनरी फॉर्मेट। क्या होता है कि टू के पावर में चला जाता है, टू के पावर में होता है बाइनरी फॉर्मेट। हमने वैल्यू ली फाइव। तो फाइव, तो बाइनरी फॉर्मेट निकालने का तरीका क्या है कि ये फाइव की इन नंबर में एडिशन करने, ये बिट्स होते हैं हमारे, इन नंबर में एडिशन करने। तो फाइव का एडिशन यहाँ यही किस नंबर पर होते हैं, फोर और वन। तो हम क्या करेंगे, फोर के नीचे वन लिखेंगे। फोर मीन्स हमने बताया ट्रू होता है। फोर और वन क्या होता है, फाइव। और बाकी जगह हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। यहाँ पर जीरो लिखेंगे, लेकिन एट के नीचे जीरो लिखेंगे, 16 के नीचे जीरो जीरो लिखेंगे।
और हमने हमारी वैल्यू क्या है, 5 को हमने क्या किया है, लेफ्ट के साइड में शिफ्ट किया है 1 बिट से। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, होता यही है कि ये जो हमारा 1 है, तो 1 ये 0 की जगह आता है, ये 0 की जगह आता है। और ये 0 क्या होता है, ये 0 इस ये वाले 1 की जगह आता है। और ये वाला जो 1 है वो इस 0 की जगह आता है। और ये वाला 0 इस 0 की जगह आता है। मीन्स ये सब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हैं बिट्स। और फिर क्या होता है कि फिर एक ऐसा होता है कि देखिए, ये ये वाला जो 1 है, तो ये 1 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। और ये 0 इस 1 के नीचे आ गया। और ये 1 इस 0 के नीचे आ गया, 1। और ये 0 कहाँ पर आ गया, इस 0 के नीचे। तो ये हो गया शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग हो गया क्या, लेफ्ट साइड में 1 बिट से वो सब शिफ्ट हो गए। और ये ऑटोमेटिकली 0 लेता है यहाँ पर। तो अब हम उसका बाइनरी निकालेंगे, इसका तो 5 निकालेंगे, लेकिन इसका बाइनरी क्या होता है, ये देखिए 1, 1 क्या, 1 के ऊपर क्या है, 2। और यहाँ पर 8, 8 और 2 हो गया 10। मीन्स आंसर क्या हो गया, 10। ये देखिए हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पर। ये देखिए 5 को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है 1 बिट से, वो उसका आंसर यहाँ देखिए यहाँ आया है 10। तो वैसे ये शिफ्ट होता है, क्या होता है, वैसे ये शिफ्ट होता है। अब देखिए, अब क्या होगा, अब हम उसे, ये होता है एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, एक फॉर्मूला हम उसे आपको बताएंगे। लेकिन हम और एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, अब 5 को हम 2 बिट से शिफ्ट करते हैं। और प्रोग्राम सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम रन भी करते हैं। यहाँ पर 2 बिट से शिफ्ट करने के बाद क्या आया है, यहाँ पर आंसर आया है 20। तो ये आया कैसे 20, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे आपको, फिर हम बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको फिर यहाँ पर बताते हैं कि आया कैसे। हमने यहाँ पर क्या किया है, 5 को 2 बिट से शिफ्ट किया है। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, हर एक बिट दो दो रो में यहाँ आता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो 1 है, तो 1 सीधा यहाँ पर आता है, कहाँ पर, इसके नीचे। मीन्स 1 और 2 दो घर में वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। और ये जो 0 है ये सीधा वहां पर आता है। और ये जो 1 है, ये 1 सीधा यहाँ पर आता है। और ये आगे ऐसे दो दो में शिफ्ट होते। तो यहाँ हो गया क्या है एक्चुअली, कि ये 1 यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर ये 0 इस 0 के नीचे आ गया। और ये वाला 1 इस 0 के नीचे आ गया। मीन्स हर एक बिट्स दो दो घर में। और ये जो लास्ट में 2 बिट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली 0 लेते हैं। और देखिए बाइनरी में 1 ट्रू होता है और 0 फॉल्स होता है। अब यहाँ हम बाइनरी निकालेंगे, 4 के नीचे 1 है और 16 के नीचे 1 है। 16 और 4 क्या हो गया, 20 हो गया। मीन्स 5 को जब हम अ, दो घर में लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होने के लिए बताते हैं, तो वो आंसर देता है 20। मीन्स तो एक फॉर्मेट में बदल जाता है। और वो फॉर्मेट कौन सा है, वो 2 के पावर में ही बदल जाता है ना, ये देख। मीन्स यन हमारा क्या है, यन हमारा एक नंबर है। और नंबर क्या होता है कि 2 के पावर में बढ़ता चला जाता है। सपोज पावर क्या है, के। और हम क्या करते, क्या देखते, के इज इक्वल टू 2। मीन्स यह फॉर्मूला यहाँ पर आता है। क्या होता है, एन मीन्स हमारा नंबर। ये देखिए 5 को 1 से शिफ्ट किया तो उसने आंसर दिया 10। तो
तो 2 बिट्स से शिफ्ट किया, उसने आंसर दिया 20। मीन्स ये देखिए होता क्या है हमारा 5। हम देखते हैं, आपको बताते हैं आप। ये हमारा n इज इक्वल टू नंबर होता है 5, देन इंटू और 2, और उसका पावर 2। ये देखिए 2 का पावर क्या होता है 2 यानी 4, और 5 × 4 यह आता है 20। वो ऐसे शिफ्ट होता है। अब हमने 2 की जगह पर 3 किया तो 1, ये वाला जो 1 है ये वाला 1 सीधा 3 घर में वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और वो आंसर, उसका आंसर बदल देगा। तो ये होता है क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम देखेंगे राइट साइड, राइट साइड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम राइट शिफ्ट का एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम वेरिएबल वेरिएबल अलग लेते हैं। इन बी इज इक्वल टू लिखते हैं 20, और अब हम उसे क्या करेंगे, अब हम उसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। 16 डॉट बी 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए आप ही मुझे बता सकते हैं। अब हमने सेव तो किया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो इसने आंसर क्या दिया है, उसने आंसर दिया है हमारा 10। बी को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया है तो उसने आंसर दिया है 10। ये भी हम समझते हैं ये वाला। तो ये वाला हम सबसे पहले हम बाइनरी देखेंगे। बाइनरी का फॉर्मेट आपको बताए, यह आता है 2, यह आता है 4, 2 के पावर में वो बढ़ता चला जाता है। ये आप कभी भूलो मत, 2 के पावर में ही बढ़ता है। तो हम सबसे पहले 20 का, हम हमारा नंबर क्या है 20। तो 20 का बाइनरी फॉर्मेट क्या आता है 16 और 4, मीन्स 16 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1। बाकी जगह हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब ये बिट्स हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा राइट साइड ऑपरेटर होता है। तो राइट साइड में क्या होता है कि ये 1 इस 0 की जगह आ जाता है, ये 0 ये 1 की जगह आ जाता है, ये 1 इस 0 की जगह आ जाता है, और ये 0 इस 0 की जगह आ जाता है। तो हमारा हमने क्या है, क्या किया है, सॉरी, अब तो ये थोड़ा सा हो गया है। 21 हमारा ये ऑपरेटर है। तो ये 1 यहाँ पर आ गया, इस वाली 0 के नीचे। ये 0 इस 1 के नीचे आ गया, ये 1 इस 0 के नीचे आ गए, और ये 0 इस 0 की जगह आ गया, और ये ऑटोमेटिकली 0 लेता है। अब इसका बाइनरी निकालेंगे। बाइनरी क्या है, आता है यहाँ पर, ये 1 8 के नीचे गया है, मीन्स 0 के नीचे, यहाँ पर क्या आया है, इसका आंसर है 10। और ये वाला जो 1 है, यहाँ पर 1 है, सॉरी, यहाँ पर 1 है, ये, हाँ ये वाला 1, 8 और 2 आ गया 10, मीन्स राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद उसने नंबर घटा दिया है। तो इसलिए उसका आंसर आया है 10। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट साइड में शिफ्ट किया है 20 को 1 के, तो उसने आंसर दिया है 10। मीन्स राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद नंबर घटता है, वैल्यू घटती है, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के बाद वो क्या, वैल्यू बढ़ती है। ये उसका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, वो चलता है राइट टू लेफ्ट साइड। अब हम उस 20 को 2 घर से हम क्या करेंगे, राइट राइट में शिफ्ट कर, ये देखिए अब हम 1 की जगह पर शिफ्ट। अब फिर प्रोग्राम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं क्या है। अब उसने अब 10 की जगह तो 5 ही आंसर दिया है, मीन्स
फिर बाद में से उसने वैल्यू घटाई, तो ये भी हम समझते हैं कि यहाँ पर फिल हो गया क्या। तो हम देखिए, यहाँ पर हमने जो ये जो बाइनरी है, जो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो हर एक बिट्स, दो बिट्स में वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें, ये वाला वन, ये सीधा ये वाली वन की जगह आ जाएगा। ये वाला जीरो, ये सीधा यहाँ जीरो की जगह आ जाएगा। और ये वाला वन सीधा ये जीरो की जगह आ जाएगा। मीन्स ये क्या हो गया कि हर दो बिट से वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। मीन्स ये वाला वन यहाँ पर आया, वन। ये वाला जीरो कहाँ पर गया, इस पर, जीरो। ये वाला वन कहाँ पर गया, यहाँ पर वन। और ये जो दो बिट्स रह गए, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। यहाँ पर देख, उसने जीरो लिया। अब इसका हम बाइनरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर और वन। फोर के नीचे वन आता है और वन के नीचे वन, मीन्स ये वैल्यू ट्रू है, तो क्या हो गया, फाइव। ये ऐसा चलता है लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मीन्स हम यहाँ पर थ्री किया तो वन सीधा दो बिट्स में राइट शिफ्ट, यहाँ पर टू की जगह अगर थ्री किया तो क्या हो गया कि ये ये वाला जो वन है, वन सीधा थ्री बिट्स में राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे चलता है राइट साइड और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।